नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुर तक और मैं हूं परमानंद प्रभात। ससुर और सास के लिए काल बन गया कलयुगी दामाद। करीब 10 दिन पहले की बात है। सोए हुए अवस्था में धारदार हथियार से हमला कर ससुर गंगा प्रसाद यादव को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं घायल सास मंजू देवी की बीते देर रात इलाज के क्रम में पटना में मौत हो गई। महिला के मौत के बाद सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर मेदो चौक को ग्रामीणों ने किया घंटों जाम। हसनपुर थाना क्षेत्र के सुरहा गांव की घटना है। 15 दिन से यही सुनता आ रहा हूँ और आप भी बोलते हैं 3 दिन के अंदर जमीन के अंदर से होगा वहाँ से निकालेंगे। हम लोग का मांग है हम लोग जब तक होगा वो तो मैं सर से हम लोगों का हाइट है, हम लोग ये चीज कर सकते सुरक्षित किया था। आप बार बार सूचना अब मैं ये नहीं रहूँगा तो ये आपको सर लड़े का कौन सा बार बार मैं सुनने के बाद मैं बचाऊँ मैं ही बचाऊँ कोई गश्तीगरी नहीं गया। आपके गाड़ी में GPS लगा हुआ आप चेक करा सकते हैं। कोई गाड़ी नहीं गया है। 3 दिन पहले गाड़ी आई है। आप जब नंबर पे लेके गए आप टावर से भी कनेक्ट करा सकते हैं ना, टावर से कि कौन सा सिम एक्टिवेट हुआ है उसका भी तो डिटेल निकाल सकते हैं ना सर। नहीं मेरे को आप ये बताइए ना, टावर में आज नंबर देखना है ये भी तो आप चेक करवा सकते हैं ना, ये भी तो आप चेक करवा सकते हैं। लेकिन नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। अब प्रशासन आ रही है DSP, तो अब हमें वो बोल रही है कि हमें क्यों नहीं बताया। अब हमें इन सबको बताता रहूंगा तब मुझे में ऐसे मजे में घूमता रहेगा। अब तो मेरे को बताना है तो सीधा अब SP को ही बताना है, आने दीजिए SP को। इसीलिए धरना प्रदर्शन मेरे भाइयों से जो भी मेरे साथ जो दे रहे हैं सब मिल के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मैं SP तक अपनी आवाज उठा सकूं, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। 14 अगस्त को आपके पिता की हत्या हुई थी, माँ उसमें भी घायल थी जी, उसको लेकर थाना में आवेदन दिया था आपने? जी हमने दिया था आवेदन। क्या कार्रवाई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हाँ नहीं, तो आज सुबह से ही जाम किया गया है आप लोगों के द्वारा, क्यों जाम किया गया और क्या मामला है? एक साथ 14 तारीख के रात में 2 घटना हो गया है। एक तो स्पॉट मर्डर हो गया, उसके बाद एक को इलाज के दरमियान में आज सुबह हो गया। उस दिन DSP साहब आए, हम लोग का आश्वासन दिए कि 4 दिन के अंदर जमीन के अंदर से हम खोज लेंगे, लेकिन आज 13-14 रोज होने के बाद भी DSP साहब कुछ नहीं कर पाए, थाना भी कुछ नहीं कर पाए। हम लोग के कोई खेत पत्थर भी नहीं जाते हैं, चूल्हा भी नहीं जल रहा है। कहीं कोई खेत घास काटने के लिए जाता है तो वहाँ भी बदमाश को देख के भाग जाता है। हम लोग को न्याय चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना पर से उठेंगे नहीं। DSP साहब आज आए हैं क्या? DSP साहब कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। नेता के तरह DSP साहब भाषण दे रहे हैं और कुछ प्रशासन के तरह कोई आश्वासन नहीं दे रहा है। हम लोग को लगता है मिली भगत है DSP साहब। उमेश यादव। 2 चौक को जाम किया गया है ग्रामीणों के द्वारा, क्या पूरा मामला है बताइए? देखिए यहाँ जो है ना 2 घटना हुआ है, 2 मृत्यु हुआ है। 14 तारीख रात में जैसे मेरे मामा जी जो है अपने पुत्री को घर लेके वापस आए। 15 तारीख को सुबह में 5:30 बजे जो है घटना हुआ होगा 2-3 बजे के करीब में, लेकिन 5:30 बजे जैसे उनका जो रोजाना का ड्यूटी था कि गाय को खिलाते थे, हम लोग देखने के लिए जो है गए, वो मतलब मृत पाए गए थे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग पुलिस को सूचना दिए। पुलिस प्रशासन जो है 2-4 घंटे बाद 15 तारीख को आई घर पे। सारा चीज हो गया, मामा जी का पोस्टमार्टम भी हो गया। आज 15 दिन हो गया। 15 दिन के बाद भी ना तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, ना SFL का रिपोर्ट आया है। जो SFL टीम आई थी, बोल रही थी जांच के लिए। इस दौरान में जो है मेरी मामी जी का इलाज पहले जो है बेगूसराय में 15 से 18 तारीख तक, 18 तारीख को 12 बजे तक ग्लोकल हॉस्पिटल बेगूसराय में इलाज चल रहा था। जो कि हम लोग उस इलाज से संतुष्ट नहीं थे, तो बेहतर इलाज के लिए हम लोग रूबन हॉस्पिटल पटना में गए। वहाँ पे इलाज जो है 18 तारीख के शाम 5 बजे से 26 तारीख दोपहर 12 या 1 बजे तक हम लोग रूबन हॉस्पिटल में रहे। वहाँ पे डॉक्टर का कहना हुआ कि इनका ब्रेन जो है E1 M1 TT पे चली गई मेरी मामी जी, जो कि 0.1% का उम्मीद रहता है जीवित रहने का। और हम लोग आर्थिक स्थिति से इतना तंग आ चुके थे, पैसा नहीं होने के कारण मजबूरन बस हम लोग को जो है हॉस्पिटल से जो है डॉक्टर बोला आप लोग ले जाइए, वैसे भी इतना पैसा खर्च नहीं कर पाइएगा,
और ये बच भी नहीं पाएगी। अगर बच भी पाएगी तो सिर्फ आंख खोलेगी और बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये सारा चीज होने के बावजूद अपराधी जो है बीच में, जैसे हमको पता चला, हाँ मामी का जो है आज सुबह में लगभग 5 या 6 बजे के करीब मौत हो गया है। मामी का नाम संजू देवी हुआ, उम्र 44 साल है उनका। और इस क्रम में जिस क्रम में हम दिल्ली में मतलब सॉरी पटना में थे, हम अपने मामी का इलाज करा रहे थे, अपराधी जो है बार बार मेरे क्षेत्र में ही पाया जा रहा है, देखा जा रहा है। मैं मेरी बहन देखी है, मैं मेरा भाई देखा है, और गांव के जितने लोग हैं वो देखा है। और ये सारा घटना का जानकारी जो है हसनपुर एसएचओ को दिया गया बार बार, लेकिन एसएचओ के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही सुरक्षा मुहैया कराया गया। आज जब हम लोग इस चीज के लिए मांग किए तो आज कह रहे हैं एक चौकीदार दे देंगे। उस चौकीदार से क्या होगा? एक चौकीदार अगर मान लीजिए घर पे भी रहता है तो लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि नहीं तो हो सकता है कि मेरे भाई के जान पे भी खतरा आ सकता है, उसके साथ भी यह हादसा हो सकता है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन ही होगा। हमको जैसा सुनने में आया है कि जो अपराधी है वो उसका जो है मतलब जमीन है बांस का 50-60 लाख का जमीन है, जैसा हमको सुनने में आया है। उस पे वो जो है 5-10 लाख रुपया उठा के वो प्रशासन के बीच में जो है बंटवारा कर दिया है, जिसके कारण जो है प्रशासन जो है आंख मूंद के सोई हुई है। तो आए हैं, डीएसपी आए हैं, इंस्पेक्टर सभी लोग उनके आए हैं, द्वारा तो भी लोगों से क्या आश्वासन उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि 4 दिन के अंदर अपराधी अगर जमीन के अंदर भी होगा तो हम खोद के निकाल लेंगे। वो खोद के जरूर निकाल लेते, लेकिन पैसा के आगे सब चीज बिक जाता है। आज क्या कहा गया है डीएसपी साहब के द्वारा? आज भी वही चीज कह रहे हैं कि हम खोज लेंगे उनको। आप लोग क्या कब तक खोजिएगा? करेंगे? हम बस ये जानना चाहते हैं कि आप 15 दिन में क्या प्रोसेस किए, क्या रिपोर्ट है, वो सार्वजनिक किया जाए, सबको पता चले कि क्या हो रहा है।